स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लैंग्वेज का ये आपकी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज से, और कॉम्प्रीहेंशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 12 पैराग्राफ तक, 12 पैसेज तक आपको करवाया था। आफ्टर दैट हम चल रहे हैं अब पैसेज नंबर 13 पर आज। तो पैसेज नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। बेटा, आप लोग मेहनत से रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी होती है रेगुलारिटी, और रेगुलारिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बातें कहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कंसिस्टेंस होकर के पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखा है, सिंस द मोस्ट ancient time, since the most ancient time, India has been not only periodically invaded by greedy hordes but also visited by tradesmen, travelers, and travelers, scholars and the sightseers, है ना। देखिए, कर पुराने समय से, मोस्ट एंशियंट टाइम का मतलब क्या है? पुराने समय से भारत क्या है? इंडिया हैज़ बीन नॉट विजिटेड ओनली बाई, है ना। भारत केवल मतलब घूमा नहीं गया, किनके द्वारा? इन्वेडेड बाई ग्रीडी हॉर्डेस, जो लालची भीड़ थी। हॉर्डेस मतलब भीड़ का यहाँ मतलब है ग्रीडी हॉर्डेस, यानी केवल यहाँ पे जो लालची आक्रमणकारी रहे, आक्रमणकारियों की भीड़ रही, आक्रमणकारियों की जो भीड़ रही, लालची आक्रमणकारियों की, केवल उन्हीं के द्वारा नहीं घुमा गया, बल्कि क्या क्या, बल्कि आल्सो विजिटेड बाय ट्रेड्समैन। यहाँ पर कौन कौन घूमने आया? व्यापारी। ट्रेड्समैन मतलब क्या होता है? व्यापारी, जो बिजनेस करते, व्यवसाय करते हैं, ट्रेड्समैन। एंड ट्रेवलर्स, और यात्री भी, घूमने वाले आए, है ना, यात्री भी आए। स्कॉलर, विद्वान आए, है ना, विद्वान आए। और कौन आया? एंड साइड सीयर्स, और दर्शक आए, यानी जो भारत को की प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते रहे हों, भारत की जो है प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को देखना चाह रहे हों, या भारत कैसा देश है इस चीज़ को जानने की इच्छा रखने के लिए जो साइड सीयर्स, यानी जो है दृष्टा इसको कहते हैं, या देखने वाले आए रहे हों। लिखा है कि अब सम ऑफ देम हैव रिटन बुक्स, उनमें से कुछ ने किताबें लिखी। The book of these writers become all more important because there were not too many of them, है ना। कह रहा है कि the books of these writer, इन्हीं लेखकों की, इन्हीं राइटर्स की जो किताबें रहीं, मोर पॉपुलर रहीं, यानी मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक रहीं। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, देयर वर नॉट टू मेनी ऑफ देम, क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो है यहाँ पर नहीं आए थे, और कई नहीं आए थे, और कई इसीलिए जो है थोड़े से ही लोग जो आए थे उन्होंने ही किताबें लिखी थी। और जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कोई भी कार्य हो, अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उतनी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब कुछ ही लोग उस कार्य को करें और वो कार्य ज़रूरी भी हो और कुछ ही लोग कर रहे हों, तो वो जो है उन लोगों को कहा जाएगा कि हाँ, आप इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और आप अच्छे से सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो वही चीज़ है कि उनमें से जो उनका काम रहा, द बुक्स ऑफ दीज राइटर, इन लेखकों की किताबें बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बाद में बहुत उपयोगी हुई। क्योंकि देयर वर नॉट टू मेनी ऑफ देम, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा नहीं किताबें थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ घूमने नहीं आए थे। और दूसरी चीज़ है कि दे हैव सर्व्ड एज रिच सोर्सेज फॉर द हिस्टोरियन, और उन्होंने क्या किया था, एक समृद्ध, है ना, स्रोत जो है इतिहासवेत्ताओं को दिया था। इतिहासवेत्ताओं की एक समृद्ध सेवा की थी, समृद्ध स्रोत जो है के रूप में उनकी सेवा की थी।
क्योंकि उन्हीं से जो इतिहासकार उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ के उस ज़माने में क्या रहा होगा यही उन्होंने जो है क्या है समझा होगा। आगे देखिए, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि दे हैव सर्व्ड एज ए रिच सोर्सेज, कह रहा दे हैव सर्व्ड एज ए रिच सोर्सेज फॉर द हिस्टोरियन, कह रहा उन्होंने एक समृद्ध स्रोत के लिए की तरह इतिहासकारों के लिए कार्य किया, एक समृद्ध स्रोत के रूप में इतिहासकारों के लिए सेवा की, है ना। इट इज स्पेशली इन दिस कॉन्टेस्ट दैट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेट चाइनीज राइटर ह्यूएन टी सांग, है ना। तो कह रहा है कि इट इज़ स्पेशली इन दिस कॉन्टेस्ट, मतलब इसके बारे में जो प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से जो इस कॉन्टेस्ट के बारे में इसके बारे में चर्चा की गई है वो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेट चाइनीज़ राइटर, वो निरीक्षण जो ग्रेट यानी महान चाइनीज़ लेखक ह्यूआन टी सांग ने दिया था, वो बिकम वेरी रेलिवेंट, वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट रही, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, या क्या कह सकते हैं उसको कह सकते हैं बेजोड़, उसको कह सकते हैं बेजोड़, बहुत ज़्यादा बेजोड़ रही, जो टी सांग पो के द्वारा, ये सारी टी सांग नहीं ह्यूएन टी सांग के द्वारा जो आपका जो भी लेखन था वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बेजोड़ रहा, काफ़ी ज़्यादा बेजोड़ रहा, यही कहना चाहते हैं। आगे कह रहा है ऑलरेडी इन 7th सेंचुरी, कह रहा है कि ऑलरेडी इन 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी में बुद्धिज़्म वाज ए पावरफुल, कह रहा ये ऑलरेडी, कह रहा पहले से ही 7वीं शताब्दी में, पहले से ही 7वीं शताब्दी में, पहले से ही, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही 7वीं शताब्दी में, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, है ना। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय, तो कह रहा है कि पहले से ही 7वीं शताब्दी में बुद्धिज्म वाज ए पावरफुल कल्चरल फोर्स, है ना। कह रहा कि बौद्ध धर्म जो था कि एक शक्तिशाली क्या था, पावरफुल कल्चरल फोर्स, यानी सांस्कृतिक शक्ति थी, एमंग द एजुकेटेड क्लास ऑफ चाइना, कह रहा है कि शिक्षित वर्ग है चाइना के शिक्षित वर्गों के मध्य, चाइना के शिक्षित वर्गों के मध्य, एमंग द एजुकेटेड क्लास ऑफ चाइना मतलब चाइना के शिक्षित वर्गों के मध्य। आगे कह रहा है इट वॉज कॉमन फॉर चाइनीज़ पिलिग्रिम्स, इट वॉज कॉमन फॉर चाइनीज़ पिलिग्रिम्स, है ना, इट वॉज कॉमन फॉर चाइनीज़ पिलिग्रिम्स टू कम टू इंडिया, कह रहा यह आम बात थी कि जो चाइनीज़ पिलिग्रिम्स यानी चाइनीज़ सन्यासी लोग थे या जो धर्म को मानने वाले थे बौद्ध धर्म के, ऐसे लोग, है ना, भक्त लोग क्या करते थे, इट कम टू इंडिया, मतलब वो इतना सामान्य बात थी कि वो हमेशा भारत आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि ये धरती बुद्ध की क्या है, नेटिव लैंड है, मतलब बुद्ध का निवास स्थान है, क्योंकि ये भारत भूमि जो है गौतम बुद्ध का निवास स्थान है, और इसीलिए वो यहाँ आते थे। वो क्या करना चाहते थे, टू पे मतलब पैसा नहीं देना चाहते थे, टू पे द रिस्पेक्ट यानी सम्मान ज्ञापित करने के लिए, सम्मान को व्यक्त करने के लिए, किसके प्रति, टू द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के निर्माता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वो क्या करते थे, वो भारत आते थे, क्योंकि वो भाई बुद्ध धर्म को मानने वाले चाइनीज़ थे। अभी तो इस समय चाइना का कोई धर्म नहीं है, इस समय चाइना में नास्तिक लोग रहते हैं, वो किसी भी देवता देवी को मानते नहीं हैं, और उनका ये मानना है कि देवी देवताओं को मानना जो है एक क्या है, एक मूर्खता भरा कार्य है। इसीलिए तो उन्होंने तिब्बत में रहने वाले जो पिलग्रिम्स थे या जो वहाँ पे मठ बने हुए थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया, और साथ में उनको वहाँ से मार के भगा भी दिया। और आज भी जो है हिमालय की घाटियों में उनको जो है रिफ्यूजी के तौर पर, या हम कहें कि एक जो है शरणार्थी के रूप में उनको यहाँ पर जो है जगह दी गई है।
आगे कह रहा है यद्यपि परहैप्स द मोस्ट फेमस ऑफ देम ऑल वॉज जेंटल ऑब्जर्वर। कह रहा है कि यद्यपि उनमें मोस्ट ऑफ द फेमस ऑफ देम, कह रहा उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था, वाज दिस मतलब इनमें, ऑब्जर्वर यानी निरीक्षक, हु हैड स्टडाइड जिसने अध्ययन किया था, है ना, जिसने अध्ययन किया था किसका भैया, एंड ट्रेवल्ड और जिसने विस्तृत या बड़े पैमाने पर यात्रा की थी, एक्सटेंसिवली मतलब होता है बड़े पैमाने पर या विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर जिसने यात्रा की थी, है ना, कहाँ यात्रा की थी, इन चाइना, चाइना में यात्रा की थी, इन चाइना उसने भी कह रहा वो जो उनमें से यद्यपि जो सबसे प्रसिद्ध यात्री था, जो उनमें से वाज एक जेंटल ऑब्जर्वर, एक सज्जन ऑब्जर्वर यानी निरीक्षक था, हु हैड स्टडाइड जिसने अध्ययन किया, ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली और बड़े पैमाने पर यात्रा की, इन चाइना यानी चाइना में, बिफोर इंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कह रहा भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से पहले उसने चाइना की बड़े पैमाने पर क्या की, यात्रा की, बीइंग बोथ स्कॉलर एंड सोफिस्टिकेटेड, कह रहा है बोथ स्कॉलर, कह रहा कि बीइंग बोथ स्कॉलर विद्वान, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, याद रखिए स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, कह रहा विद्वान अथवा सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत यानी सभी गुण सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी क्या हुआ, ही वॉज नॉट गिवन टू इजी प्रेज, उसे आसानी से प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई, मतलब इतना करने के बाद भी उसे आसानी से प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई। विद इन इंडिया इटसेल्फ ही ट्रेवल्ड डेजर्ट एंड क्लाइम्ड माउंटेन्स, कहा कि जब वो भारत में था, ही इटसेल्फ उसने स्वयं क्या है, ट्रेवर्स्ड डेजर्ट यानी रेत को पार किया, रेत को पार किए यानी भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल को उसने पार किया जो कि राजस्थान में है। क्लाइम्ड माउंटेन्स पर्वतों की चढ़ाई की, एंड स्टेड इन विलेजेस गाँव में रहा, और क्या हुआ, एंड लिव्ड इन कैपिटल एंड लिव्ड इन कैपिटल्स, और क्या रहा, राज्यों में रहा, और कैपिटल्स मतलब होता है राजधानियों में, जैसे जो भी उस समय भारत की राजधानी रही हो, है ना, 7वीं शताब्दी की बात, 21वीं सदी चल रही है। तो अब कह रहा है और क्या किया, प्रैक्टिस्ड इन मॉनेस्टरीज मठों में अभ्यास किया, मठ मॉनेस्टरीज मतलब बौद्ध, जैसे देखिए हिंदुओं के मंदिर को हिंदुओं का जो मंदिर होता है टेम्पल, मुस्लिम लोगों का मस्जिद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉस्क्यूज़, और चर्च कहते हैं जो ईसाई लोगों का होता है, ईसा मसीह का घर, और गिरजा जो क्या नाम है गुरुद्वारा जो होता है वो सिखों का होता है। इसी तरह से जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो मॉनेस्टरीज में रहते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके देखिए। उसके बाद क्या रहा है कि ही वॉज नॉट गिवन टू इजी प्रेज, उसे आसानी से प्रशंसा नहीं दी गई। विद इन इंडिया इट सेल्फ ही ट्रेवर्स्ड डेजर्ट, करा भारत में जब था वो तो उसने क्या है मतलब रेत को पार किया, यानी जो मरुस्थल को पार किया, उसने क्या की, पर्वतों की चढ़ाई की, ट्रेवल्ड क्लाइम्ड माउंटेन्स, स्टेड इन विलेजेस गाँवों में रहा या गाँव में रुका, स्टे मतलब होता है रुकना, एंड लिव्ड इन कैपिटल्स और राजधानियों में भी रहा। प्रैक्टिस्ड इन मॉनेस्टरीज एंड स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज़, उसने क्या किया, मठों में अभ्यास किया, मठों में जो है ज्ञान लिया या अभ्यास किया। मॉनेस्टरीज मतलब होता है मठों,
एंड स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज, और विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। एंड एक्सपेंट टाइम इन सम रॉयल कोर्ट्स एज वेल, और कुछ राजशाही दरबारों में भी उसने क्या समय व्यतीत किया। चलिए इतना तो हो गया इसके बारे में, है ना। अब 2017 जवाहर नवोदय विद्यालय में ये आया था जो है पेपर। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन को हमने पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया। हिंदी पैराग्राफ ईजियर होता है देन द इंग्लिश पैराग्राफ, उसमें पढ़ करके आंसर देना आसान होता है, लेकिन उसमें मैथमेटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफर होते हैं देन द कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा इंग्लिश में आपको हार्ड वर्क करना रहेगा। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम ही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, वाई आर राइटिंग ऑफ ह्यून टी सॉन्ग कंसिडर्ड एज रेलिवेंट। कह रहा कि क्यों जो है जो राइटिंग्स थी, जो लेख थे ह्यून टी सॉन्ग का, जो यात्री था चाइनीज यात्री, उसको समझा गया एज रेलिवेंट, यानी सबसे ज़्यादा बेजोड़ समझा गया या परिष्कृत या सबसे ज़्यादा बढ़िया समझा गया। तो क्योंकि ही हैड एक्सपेंड सम टाइम्स इन रॉयल कोर्ट्स, क्या क्योंकि उसने कुछ समय राजशाही दरबारों में बिताया था, क्योंकि ही विजिटेड इंडिया एज ए ट्रेडर एंड साइट सीयर्स, वह जो है भारत में एक व्यवसायी के रूप में आया अथवा दृष्टि दृष्टा के रूप में आया, देखने आया, घूमने आया नहीं। ही हैड ट्रेवल्ड टू मेनी एशियन कंट्रीज, वह कई एशियन कंट्रीज, एशियन देशों को उसने घूमा। ही वॉज जेंटल ऑब्जर्वर, है ना, ही वॉज जेंटल, वह एक सज्जन ऑब्जर्वर था, यानी उदार क्या है, दृष्टा था, निरीक्षक था। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ही वॉज जेंटल ऑब्जर्वर, है ना। ही वॉज जेंटल ऑब्जर्वर, वह जो है एक क्या है, जेंटल ऑब्जर्वर था। ये आपका स्टेटमेंट आया है। अब इसके बाद क्या है, चाइनीज पिलिग्रिम्स कॉमनली कम टू विजिट। कह रहा कि जो चाइनीज पिलिग्रिम्स यानी सन्यासी भक्त या जो धार्मिक लोग होते थे, वो क्या करते थे, आम तौर पर, कॉमनली मतलब क्या होता, आम तौर पर, कम टू विजिट आते थे घूमने, कहाँ, पहाड़ों को घूमने आते थे, विलेजेस घूमने आते थे, है ना, डेजर्ट मरुस्थलों को घूमने आते थे, द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्ध के निवास स्थान को घूमने आते थे। तो एकदम सही जवाब है, चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, है ना। अरे भाई, नेटिव लैंड आप बुद्धा घूमने आएंगे तो पर्वत पहाड़ तो भारत में है ही हैं, गांव है ही हैं, मरुस्थल है ही हैं, ये भी घूम लेंगे। तो कोई पहाड़ पर्वत पर्टिकुलर नहीं घूमना है, इनको नेटिव लैंड यानी बुद्ध के निवास स्थान को घूमना है, इसलिए वे जो है आमतौर पर भारत में आते थे। लिखा व्हाट प्रोबेबली, है ना, प्रॉम्प्टेड युआन टी सांग टू ट्रेवल टू इंडिया। कह रहा व्हाट प्रोबेबली, है ना, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड। देखिए लिखा व्हाट प्रोबेबली प्रॉम्प्टेड हुएन टी सॉन्ग टू ट्रेवल, है ना, टू इंडिया। कह रहा किसने संकेत दिया, किस मतलब क्या उनको प्रेरित किया, हुएन टी सॉन्ग को किस चीज़ ने प्रेरित किया, टू ट्रेवल टू इंडिया, भारत में घूमने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, टू स्टडी इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म ऑन हिंदू रिलीजन, और इसके बाद टू स्प्रेड हिज रिलीजन इन इंडिया, टू अंडरटेक पिलिग्रिमेज एंड इन्हेंस नॉलेज, टू स्टडी द पावरफुल कल्चर फोर्सेज इन इंडिया। तो याद रखिए कि टू स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म आर हिंदू ऑन हिंदू, ये गलत है, ये नहीं रहेगा। टू स्प्रेड हिज रिलीजन इन इंडिया, अपने धर्म को यहाँ फैलाने के लिए नहीं आया था।
टू अंडरटेक पिलिग्रिमेज एंड इनहेंस नॉलेज। कह रहा टू अंडरटेक टू स्टडी पावरफुल कल्चरल फोर्स इन इंडिया। गलत जवाब है, ये चौथा गलत है, तीसरा सही हो जाएगा, टू अंडरटेक पिलिग्रिमेज। यानी जो धर्म है जो जो मतलब जो संन्यास से संबंधी बातें हैं, जो मतलब धर्म से संबंधी बातें, उनको समझने के लिए और अपने ज्ञान को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो भारत आया था। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा इन द मोस्ट एंशियंट टाइम, सबसे ज़्यादा प्राचीन समय में, इंडिया वॉज विजिटेड एक्सेप्ट, भारत विजिट किया गया था किसके अलावा? स्कॉलर्स के अलावा, ट्रेड्समैन के अलावा, साइट सीयर्स के अलावा, फार्मर्स। तो फार्मर के अलावा सब ने यहाँ पे जो है प्राचीन समय में भारत जो है बहुत सारे लोग घूमने आए, मतलब सब घूमने आए। क्या है, सिर्फ विद्वान ही नहीं आए, व्यवसायी आए, है ना, और क्या, साइट सीयर्स आए, मतलब दृष्टि दृष्टा आए, और क्या, ट्रेड्समैन व्यवसायी आए, विद्वान आए, लेकिन किसान नहीं आए। तो किसान के अलावा बाकी सब लोग आए। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर, ये कह रहा कौन नहीं आया, किनके अलावा कौन नहीं आया, है ना, इनके अलावा कौन आया? तो इसके अलावा, फार्मर के अलावा सब लोग आए थे। अच्छा, आगे है, सारे प्रश्न सिर्फ हुआन टी सांग पर बेस्ड आया है और 2017 में आया है। हुआन टी सांग डिड ऑल फॉलोइंग ट्रेवलर इन इंडिया एक्सेप्ट। कह रहा कि उन्होंने रेत यानी मरुस्थलों में यात्रा की, गांव में रहे, फॉलोड द शेड्यूल इन मॉनेस्ट्रीज, है ना, टॉट इन यूनिवर्सिटीज। ये देखिए, यही अलग है, वो उन्होंने स्टडीज़ किया, विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, ना कि उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया। तो यहाँ हो जाएगा टॉट इन यूनिवर्सिटीज़, मतलब विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया, ना कि विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया, टॉट इन यूनिवर्सिटीज़। विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षा, स्टडी की, अध्ययन किया भाई, वो स्टडीज़ उनकी रही, वहाँ पर स्टडीज़ रही। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षित किया, पढ़ाया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर क्या है, 4 आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या उन्होंने किया इसके एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा। तो उन्होंने मॉनेस्ट्रीज़ की जो यानी मठों की जो है शेड्यूल को फॉलो किया, गांव में रहे, यात्रा की, उन्होंने डेजर्ट्स में भी यात्रा की। तो मे भी इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पैसेज आपका है 14। एक पैसेज आपने पढ़ लिया और उसके आंसर्स भी दे लिए। चलिए अगला पैसेज, ये 14 पैसेज हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है मैन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। देखिए, वैसे तो चाँद यानी मून हमारे धरती का उपग्रह है। उपग्रह वो होता है, अगर ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ का जो रिवॉल्व करने वाला होता है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन करने वाला होता है, अर्थ का जो परिक्रमण करने वाला होता है, ऐसे सैटेलाइट को, ऐसे उपग्रह को, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, यानी उपग्रह कहते हैं। और 2 तरीके के उपग्रह होते हैं, एक तो मानव निर्मित, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, मैन मेड, है ना, और दूसरा होता है एक नेचुरल, जो कि नेचुरल सैटेलाइट हमारे धरती का मून है। तो देखिए, कह रहा मैन मेड सैटेलाइट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, कह रहा कि मानव निर्मित उपग्रह वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले मतलब निभाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, रोल का मतलब होगा कि भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द मॉडर्न मैन्स वर्ल्ड टुडे। कह रहा आज के आधुनिक मानव के संसार में, आज के आधुनिक मानवों के संसार के बीच जो है, संसार के मानवों के साथ जो है एक विशेष भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्पेस, यह अंतरिक्ष के अध्ययन में मदद करता है। विच
हैज फैसिनेटेड, जो हमें आकर्षित करता है। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित करना, जो हमको मोहित करता है या आकर्षित करता, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। विच हैज फैसिनेटेड, जो हमें मोहित करता है या आकर्षित करता है। एंड इंस्पायर्ड, और प्रेरित भी करता है। प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना, ठीक है ना, प्रेरित करना। इंस्पायर भी करता है और मोहित भी करता है। तो पीपुल फॉर सेंचुरीज एंड आल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। कह रहा कि ये क्या करता है, फैसिनेटेड इंस्पायर्ड पीपुल, लोगों को प्रेरित करता है फॉर सेंचुरीज, कब से, सदियों से, मतलब आज ही नहीं, आज ही नहीं ये फैसिनेट कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है, सदियों से। आपने गैलीलियो गैलीली के बारे में सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, बहुत जो है दूरदर्शी, यानी खगोल शास्त्री, जिनको कहा जाता फादर ऑफ, है ना, एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जिनको कहा जाता है, और खगोलविद, और जिन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था जिसकी मदद से उन्होंने मंगल के ग्रह की जो है परिक्रमा करने की, उसके 16 चांद हैं, क्या है, ये सब उन्होंने बताया था। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। करा है कि ये हो गया, एंड हेल्प अस टू फाइंड आउट, और हमारी मदद करता है, टू फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, धरती के बारे में और चीज़ें को जानने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। एंड आवर सोलर सिस्टम, और हमारे सौरमंडल के। एडवांसेज इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हैव डाइवर्सिफाइड सच एज एन एक्सटेंट दैट इम्प्रूव्ड। अब देखिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एडवांसेस यानी अग्रणी, अग्रणी होता है यानी आगे, जिसको कहते हैं आगे। हम अरे लोग कहते हैं कि अरे भाई ये लड़का तो बहुत एडवांस है, मतलब आगे है, बहुत अग्रणी, इस चीज़ में पहले से ही उसको ज्ञान है। तो एडवांसेस इन सैटेलाइट यानी उपग्रह की तकनीक में जो एडवांसेस यानी जो अग्रणी रहने से, हैव डाइवर्सिफाइड टू सच एक्सटेंट, है ना, दैट हैज इम्प्रूव्ड आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहा कि जो जो उपग्रह विज्ञान में, उपग्रह विज्ञान की जो तकनीक में जो एडवांसेस आए हैं, यानी जो अग्रणीपन यानी जो बदलाव आया है, उससे क्या है, जिसने हमारे जीने के तरीके में क्या है, काफ़ी सुधार किया है, और उसकी मतलब क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता में भी हमारी क्या है, सुधार किया है। यानी जो हमारा उपग्रह विज्ञान और इसकी तकनीक में जो सुधार हुए हैं, इससे हमारे जो है जीवन शैली में, और कहें हमारे जो लाइफ की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार हुए। अब कैसे, जैसे पहले हम फ़ोन नहीं यूज करते थे, आज फ़ोन के द्वारा हम कोई भी मूवी देखना चाहें, कोई भी जानकारी लेना चाहें, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू, याहू, है ना, विकीपीडिया के थ्रू, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप से 10 साल पहले चले जाएंगे तो कोई भी बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में शायद सोचता रहा हो 10 ही साल पहले, है ना। अब आज देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बेस्ट टीचर के द्वारा, बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आप कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन पढ़ाई में दे रहे हैं तो ये सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, मतलब उपग्रह तकनीक का ही कमाल है। सैटेलाइट क्या क्या हमारी जो है हमारे लाइफ में चेंज करते हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। कह रहा सैटेलाइट हेल्प अस कम्युनिकेट विद पीपुल। कह रहा कि अब देखिए, आप चाहे जहाँ रहें, अगर हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं तो हम आपके कन्वर्सेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे तो आपसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अगर थोड़ा भी नेटवर्क कहीं पर रहेगा, चाहे कोई कुवैत रहता हो, चाहे कोई सऊदी अरेबिया रहता हो, चाहे कोई कहीं पर भी रहे, म्यांमार रहे या मलेशिया रहे या युगांडा रहे, चाहे ऑस्ट्रिया रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, कहीं पर भी अगर है तो सैटेलाइट के थ्रू ही हम जो है उन इंफॉर्मेशंस को पहुंचा सकते हैं उन व्यक्तियों के पास, है ना। यहाँ तक कि आप जानते हैं एलॉन मस्क ने भविष्य में सैटेलाइट के ही थ्रू और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो है उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि जिससे वो जो है भविष्य में एक स्पेस
जो कहेंगे स्पेस जेट बनाने वाले, स्पेस यान बनाने वाले हैं, अंतरिक्ष यान बनाने वाले हैं, जिससे हम दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हैं। जैसे कि आज हम किन्हीं दूसरे आइलैंड्स पर, दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं तो हम फ्लाइट लेते हैं। वैसे वो भी प्लान कर रहे हैं कि जो है हम एक ऐसा रॉकेट बनाएं, एक ऐसा प्लेन बनाएं जो क्या है, स्पेस वो हो, स्पेस जेट हो। स्पेस जेट का मतलब वो जो दूसरे ग्रहों पर लैंड कर जाए आसानी से। तो देखिए कितना उनका काम आगे रहता है, अभी तो फ्यूचर की बातें हैं। तो वही चीज़ है, सैटेलाइट हेल्प अस कम्युनिकेट विद पीपुल। उपग्रह हमारी मदद लोगों से संपर्क साधने में करते हैं जो कहीं भी संसार में रहते हो, एनीवेयर विच पीपुल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना, जो संसार में कहीं भी रहते हों। फॉरकास्ट वेदर, यानी हमको मौसम की जानकारी, वेदर मतलब होता है मौसम की जानकारी, है ना, फॉरकास्ट करना मतलब वेदर की जानकारी, मौसम की जानकारी देना। लुक एट द क्लाइमेट चेंज, लुक एट द क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु बदलाव को देखना। एंड मॉनिटर डिजास्टर, और क्या करना, मॉनिटर यानी नियंत्रण करना। आपदा नियंत्रण में भी हमारा सैटेलाइट मदद करता है। अब जैसे केरल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती, बहुत ज़्यादा फ्लूड आता है, सुनामी, चक्रवात सब आता है, लेकिन अगर हमको पहले से अलार्म अगर हमको मिल जाए, पहले से चेतावनी हो जाए कि यहाँ भी भाई तूफान आने वाला है, तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, कल्टी कर लेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, ताकि अगर धन की हानि हो रही है लेकिन लोग नहीं मरेंगे तो फिर से आके बस जाएंगे, फिर जो है अपना काम कर लेंगे। तो यही चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो मॉनिटर डिजास्टर यानी आपदा नियंत्रण में भी, आपदा को कंट्रोल करने में भी हमारी जो है मदद करता है। फिर इसके बाद कह रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन टुडे, लगभग सभी लोग मतलब आज क्या यूज करते हैं, यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यानी उपग्रह तकनीक का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो भी जान लीजिए। पेइंग बाई क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड से पे करके, यहाँ से क्रेडिट कार्ड से आपने बैलेंस पे करने का ऑप्शन दबाया, वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद जस्ट इन्फॉर्मेशन अनदर बैंक को मिल गई, सेकेंडों में काम हो जाता है। आर यूजिंग ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का मतलब होता है एटीएम मशीन, तो जिससे हम पैसा निकालते हैं। ऑल इन्वॉल्व सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये सभी सैटेलाइट तकनीक पर से संबंधित हैं। दज, इसीलिए सैटेलाइट हैव बिकम वेरी इंटीग्रल, है ना, अभिन्न यानी बहुत महत्वपूर्ण, यानी अभिन्न पार्ट है। यानी कह रहा है कि इसीलिए सैटेलाइट यानी जो उपग्रह है बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, क्या हो गया, एक बहुत जुड़ा हुआ हिस्सा हो गया हमारा, अभिन्न हिस्सा, अभिन्न हो जाएगा। इंटीग्रल का मतलब क्या हो जाएगा, अभिन्न हिस्सा, जो हमारे शरीर से बिल्कुल भिन्न ना हो, इस तरह का बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है। पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे, हमारे वर्तमान समय में मनुष्यों के लिए एक अभिन्न क्या है, हिस्सा है, क्या, सैटेलाइट, है ना। तो चलिए आगे है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है सैटेलाइट हेल्प इन स्टडी ऑफ, सैटेलाइट हेल्प इन स्टडी ऑफ, सैटेलाइट हमारी अध्ययन करने में मदद करता है, किसका, जंतुओं की, है ना, स्पेस यानी अंतरिक्ष की, प्लास्टिक का और बैक्टीरिया का। तो सैटेलाइट हमारा जो है स्पेस यानी किसका, अंतरिक्ष का अध्ययन करने में हमारी मदद करता है। अंतरिक्ष के अध्ययन में हमारी मदद करता, अंतरिक्ष के अध्ययन में हमारी मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड फैसिनेटेड यूज्ड इन द पैराग्राफ मीन्स, कह रहा है कि जो शब्द फैसिनेटेड जो पैराग्राफ में यूज हुआ है, इस वाक्यांश में प्रयोग हुआ, इसका मतलब होता है प्लीज्ड, मतलब संतुष्ट होता है, क्या, इंटरेस्टेड यानी हमको क्या करता है, उसमें हमारी रुचि पैदा करता है, अफेक्टेड हमको प्रभावित करता है, और
अथवा हमको एथुएज्ड करता है। एथुएज्ड का मतलब होता है उत्साहित करना, इसको लिख लीजिए, उत्साहित करना। एथुएज्ड का मतलब होता है उत्साहित करना। तो ये हमको उत्साहित करता है। तो क्या करता है? उत्साहित करना, तो इंस्पायर मतलब उत्साहित करना, अफेक्टेड मतलब प्रभावित तो किसी तरह से नहीं करता है ना। प्लीज्ड मतलब संतुष्ट करता है, तो ये भी नहीं। हमको इंटरेस्टेड यानी हमको रुचि दिलाता, मोहित करता, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट पैदा कर देता है हमारा। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। फैसिनेटेड विल बी सिमिलर टू द इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टेड कर देता है हमको, उसमें जो है रुचि हमारी पैदा कर देता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस इज करेक्ट एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। कह रहा टेक्नोलॉजी, मॉनिटर, स्टडी, मॉनिटर, स्टडी, टेक्नोलॉजी, स्टडी, मॉनिटर, टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी, स्टडी, मॉनिटर। तो कौन सा जो है इसमें वाक्यांश के हिसाब से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इसमें क्या पहले तकनीकी आएगी, तब आप किसी भी चीज़ पर नियंत्रण करना सीखेंगे, है ना, तब उसका आप अध्ययन करेंगे, या आप पहले किसी चीज़ पर नियंत्रण करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर आप तकनीकी लाएंगे, है ना। क्या आप अध्ययन करेंगे, फिर उस पर नियंत्रण करेंगे, फिर तकनीकी लाएंगे, कि पहले तकनीकी लाएंगे, फिर अध्ययन करेंगे और फिर उस पर नियंत्रण करेंगे? क्या होगा आपका, पहले बताइए। देखिए, तो हमारे हिसाब से चौथा वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि पहले हम तकनीकी लाएंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर जा कर के जो है उस चीज़ को हम मॉनिटर कर सकते हैं, उस चीज़ को हम जो है क्या कर नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही विकल्प होगा, चौथा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट बेटे, बिल्कुल सही। चलिए आगे है, करा द प्रेज मतलब वाक्यांश, प्रेज प्रेजेंट डे मैन मानी आधुनिक मानव का मतलब क्या है। मैन हु इज प्रेजेंट, कह रहा मानव जो उपस्थित है। मैन प्रेजेंट एवरी डे, मानव मैन जो हर जगह उपस्थित है। मैन ऑफ एवरी डे मतलब हर दिन का मानव। मैन ऑफ टुडे आज के लोग, आज का मानव। तो मैन ऑफ टुडे ही इसका वो हो जाएगा। आज के मानव, आज के मानवों के बारे में कह रहा है मैन ऑफ टुडे, यानी आज के मानवों के बारे में कह रहा है मैन ऑफ टुडे, आज के मानवों के बारे में कह रहा है। आगे है आपका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कैन बी सॉरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर। स्पीकिंग टू ए फ्रेंड इन अमेरिका, ऑब्वियसली इसमें किया जा सकता है। कहाँ नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को हमने बार बार कहा कि अगर जहाँ नहीं आएगा तो वहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे। वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ा धुलने और सुखाने में। टेकिंग आउट मनी फ्रॉम बैंक, ऑब्वियसली हम जो है ऑटोमेटिक एटीएम मशीन की बात आई है तो उससे हम कर सकते हैं यूज। वार्निंग अगेंस्ट स्टॉर्म, तूफान की चेतावनी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन तकनीकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से का प्रयोग किया जाता है इन तीनों ऑप्शंस में। लेकिन हम कपड़ा धोने के लिए और सुखाने के लिए यहाँ पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे तो फिर जान लीजिए गजब बेइज्जती हो जाएगी सैटेलाइट यानी उपग्रह विज्ञान का, है ना। तो इसलिए वॉशिंग एंड ड्राइंग विल बी योर आंसर, ठीक है ना। क्लोथ्स विल बी योर आंसर। इसमें उपग्रह तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सब में पैसा निकालने में, अमेरिका के दोस्त से बात करने में और तूफान की जानकारी देने में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।